हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है इस समय, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। आपके पर्सन का इस समय में आपको लेकर ये विचार है कि आप बहुत टाइम परेशान रहे हो, बहुत टाइम आपने इस इंसान का वेट किया है, या बहुत ज़्यादा जो है पास्ट को लेकर आप इस इंसान के साथ जो है डील करते रहे। बट अभी उसे ऐसा लग रहा है कि अब आपने सेल्फ लव स्टार्ट कर दिया है। अब आपने पास्ट में रहना बंद कर दिया है। अब आपने अपने आप को कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, ऐसे खुश रखने के लिए जो भी एफर्ट्स हो सकते हैं वो एफर्ट्स करने स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि कुछ लोगों के, आपके पर्सन को ये पछतावा है कि उस इंसान ने एक टाइम पर सिर्फ मैं रखा, या सिर्फ बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचा, सेल्फिश जो है बिहेव किया। वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। और मुझे विद द 9 ऑफ कप्स बहुत सारे लोगों को ऐसा नज़र आ रहा है कि इस इंसान ने कोई एक्शन नहीं लिया, इस इंसान ने किसी तरीके से कुछ इनिशिएट नहीं लिया, इस इंसान ने अ, समय को जो है ना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, और समय आज इस इंसान को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, ऐसा इस इंसान को लगता है इस समय पर। ठीक है, अगर मैं इन दोनों ही कार्ड्स को अलग देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान आजकल कहीं ना कहीं अपने ऊपर ज़्यादा है, अपनी लाइफस्टाइल पर ज़्यादा है, अपनी लाइफ के गोल्स पर, अपनी लाइफ की इमोशनल स्टेबिलिटी पर ज़्यादा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि टेंजिबल चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, इमोशनल स्टेबिलिटी के पीछे ज़्यादा भाग रहे हो आप, ऐसी एनर्जी उसको लगती है। आप हाथ पर हाथ रख के बैठ गए हो, ऐसा इस इंसान को महसूस हो रहा है। आप कहीं न कहीं अपने आप को देखो, चाहे फ्रेंड्स के साथ मिलकर, फैमिली के साथ रहकर, चाहे अपने काम में व्यस्त रहकर, चाहे अपने सेल्फ लव में व्यस्त रहकर, कैसे भी करके आप अपने आप को जो है जो भी ये चल रहा है ना, इससे कहीं न कहीं डिटैच कर रहे हो, ऐसा इस इंसान के मन में चल रहा है। ठीक है? या 5 ऑफ कप्स की अगर ऊर्जा देखो तो 5 ऑफ कप्स यहाँ ये बताता है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट को ना जैसे बिल्कुल भुला दिया है, या भुलाना चाह रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपको पास्ट भूल जाए, पास्ट आपके दिमाग से निकल जाए, ऐसी एनर्जी है यहाँ। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो ताकि आप ये भुला पाओ। ठीक है भाई, 9 ऑफ कप्स वाली ऊर्जा में आप इसलिए रह रहे हो ताकि आप 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा को भूल पाओ, 5 ऑफ कप्स आपके माइंड से जाए, 5 ऑफ कप्स वाला जो सिनेरियो चल रहा है वो आपके माइंड से चला जाए, और उसके बाद आप जो है अपने आप को फिर एक लाइफ में नाउ मोमेंट में जीने के लिए तैयार करो। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं अबैंडन कर दिए गए हैं आपकी तरफ से। आपने उनको कर दिया अबैंडन, आपने उनको रिजेक्ट कर दिया है, आपने उनको कहीं ना कहीं भूलना स्टार्ट कर दिया है, आपने उनके साथ रिश्ते में जो एक इमोशनल कोडिपेंडेंसी आप फील करते थे ना, वो अब फील करनी बंद कर दी है। ये एनर्जी इस इंसान को नजर आ रही है। ठीक है, अब इस कार्ड के बाद जो 2 ऑफ पेंटिकल आ रहा है वो ये कह रहा है कि आपके पर्सन के दिमाग में ये कई बार होता है कि वो आपकी तरफ एक्शन ले। कई बार उन्हें लगता है कि उन्हें आपकी तरफ एक सॉरी अपॉलॉजी करनी चाहिए। कई बार उन्हें लगता है कि उन्हें इस रिश्ते को शुरू करने के लिए कोई एक अपनी तरफ से एफर्ट करना चाहिए, किसी तरीके से जो है अपनी तरफ से कुछ भी, देखो, या तो कहना या कुछ करना है ना, कुछ है यहाँ पर ऐसा। और 2 ऑफ पेंटिकल अगर देखा जाए तो वो ये बताता है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि कभी उन्हें लगता है कि हाँ, कभी उन्हें लगता है ना। ठीक है, दूसरा, ये पूरी तरीके से
फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं हो रहे, इनको लग रहा है कि पता नहीं फ्यूचर आपके साथ सही है या नहीं है, फ्यूचर के लिए आप सही हो या नहीं हो, फ्यूचर के लिए ये आपके लिए सही है या नहीं है, फ्यूचर में आप दोनों का रिश्ता, मान लो आज तो रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि अभी आप लोगों के बीच में कमिटमेंट नहीं गई है या अभी आप लोगों के बीच में मैरिज नहीं हुई है, बट अगर ये मैरिज या कमिटमेंट हो जाती है तो उसके बाद रिश्ता कैसा रहेगा, उसके बाद चीज़ें कैसी रहेंगी, क्या कहाँ टर्न करेंगी चीज़ें, वो इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि इंसान को ये दिमाग में आता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है ऑलरेडी, कोई आपको एंटरटेन कर रहा है जिसकी वजह से आप इस इंसान को जगल कर रहे हो। ठीक है, अगर आप कहीं ना कहीं मैरिड हैं या ये इंसान कहीं ना कहीं मैरिड है तो आप इस इंसान एक, अगर आप मैरिड हो तो आप इस इंसान को सिर्फ जगल कर रहे हो क्योंकि आप ऑलरेडी कमिटेड हो, इसके दिमाग की जो चीज़ें हैं वो बता रहे हो। और अगर ये मैरिड है तो आप तब भी इनको जगल कर रहे हो कि यार ये तो मैरिड ही है ना, इस दिमाग से ये इंसान आपके बारे में सोचा कि भी ये तो मैरिड ही है तो आपकी लाइफ में तो वैसे भी कोई और आना है, तो आप किसी और को भी एंटरटेन कर रहे हो, ये इस इंसान के दिमाग में चल रहा है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ 3 ऑफ कप्स नजर आ रहा है, यहाँ सीरियस एनर्जी नजर नहीं आ रही है, यहाँ पर इसको लग रहा है कि शायद आप इतने सीरियस नहीं हो इस इंसान के लिए, आप लाइफ में लोगों को जगल कर रहे हो, इसलिए भी हो सकता है क्योंकि थर्ड पर्सन सिनेरियो है। ठीक है, ये एनर्जी अभी नजर आ रही है और देखते हैं और क्या एनर्जी है आपके लिए इस समय पर। पर्सन ऑन योर माइंड, the star card, the 8 of cups, we have the knight of sword. स्टार कार्ड से अगर आप ये कार्ड वैसे बहुत अच्छा है, अगर देखा जाए तो इस कॉम्बिनेशन के साथ कार्ड बहुत अच्छा है। स्टार कार्ड यहाँ पर क्लैरिटी की बात करता है, स्टार कार्ड यहाँ पर आप दोनों के बीच में होप की बात करता है कि आपके पर्सन के अंदर होप है, चाहे अभी आप इस इंसान को कट कर रहे हो, चाहे अभी इस इंसान से गुस्सा हो, चाहे अभी इस इंसान से बात नहीं कर रहे हो, या आप दोनों के बीच में इमोशनल गैप आया हुआ है, बट कहीं ना कहीं इसको होप है, इसको लगता है कि एक टाइम पर आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन, वेट, ये इंसान कहीं ना कहीं प्रार्थनाएं भी करता है आपके लिए, हो सकता है ये इंसान आपको लेकर यूनिवर्स से या जिनको भी ये मानते हैं उनसे प्रे करते हैं कि आपके और उनके बीच में जो है ना जो भी चल रहा है वो हीलिंग प्रोसेस पर आ जाए। क्योंकि देखो अभी मैंने जो पहली एनर्जी देखी उसमें क्या लग रहा है कि उस इंसान को लग रहा है आपकी लाइफ में शायद कोई और है, या आप शायद अपनी लाइफ में अपने आप को डिटैच कर रहे हो इस इंसान से, आप इस इंसान के ऊपर से कोई डिपेंडेंसी हटा रहे हो, पहले वाले पैटर्न्स आप अपने रिलीज कर रहे हो, अब आप इस इंसान को अबैंडन कर रहे हो, तो उसको अब इस चीज़ से डर है। ठीक है, कि आप उसको लेट गो कर रहे हो, आप उसको छोड़ जाओगे, आप उसको लाइफ में छोड़कर आगे बढ़ जाओगे, तो वो एक डर है इसके अंदर जिसके ऊपर ये कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं या जिसके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स ये बताता है कि ये इंसान आज के दिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी इमोशनल हैप्पी तो नहीं है, इमोशनली कहीं ना कहीं लॉस्ट फील कर रहे हैं, विड्रॉ फील कर रहे हैं, अनअवेलेबल हैं, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आसपास के लोगों के लिए, आपके लिए, खुद के लिए भी यही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है विद द 8 ऑफ कप्स। आई थिंक ये इंसान बहुत सारे झूठे रिश्तों को या बहुत सारी झूठी सिचुएशंस को भांप चुके हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ना साथ में नाइट ऑफ स्वॉर्ड आ रहा है और द स्टार भी आ रहा है, जिन्होंने इनको स्टक कर रखा था, जिन्होंने इनको रोका हुआ था, ठीक है, जिन्होंने इन्हें मैनिपुलेट कर रखा था, वो चीज़ें समझ में आने लगी हैं और ये इंसान जो है अभी राइट नाउ में कहीं पर भी सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं इमोशनली। अच्छा, लेट गो करने की एनर्जी वहाँ भी आ रही है, लेट गो करने की एनर्जी यहाँ पे भी आ रही है। ये इंसान लेट गो करना सीख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि ये इंसान लेट गो कर रहे हैं उन पैटर्न्स को जिनकी वजह से ये कुछ भी लाइफ में अचीव नहीं कर पा रहे थे, या फिर अपने फैसले नहीं ले पा रहे थे, सही फैसले नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि आसपास की मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड इज लाइक क्लैरिटी, जो कार्ड मैं यहाँ बोल रही हूँ क्लैरिटी, वही कार्ड मैं यहाँ बोल रही हूँ क्लैरिटी। इस इंसान को ये क्लैरिटी मिल रही है कि इसके इमोशंस जो स्टेबल होते हैं वो कब कहाँ कैसे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा, नाइट ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर ये बताता है कि ये बहुत जल्दी चाहते हैं चीज़ों को ठीक होना, क्योंकि ये जो समय है ना, ये जो टाइम पीरियड गया है आपका द हैंड वन वाला, ये इस इंसान को बहुत विड्रॉ एनर्जी में, बहुत अनसेटिस्फाइड एनर्जी में रख रहा है, और इसको चाहिए चीज़ें जल्दी जल्दी ठीक हो जाए आप लोगों के बीच में, आप लोग वापस से मिल जाओ, आप कनेक्ट कर लो, चाहे आप अभी के लिए फ़िलहाल आप चाहे एक दूसरे से जैसे भी बात करो, उसको ये है कि कनेक्टिविटी बिल्ड हो, आप दिखो, आप बोलो, आप बात करो, आप अपनी तरफ से इनिशिएट लो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड मुझे ऐसा भी लगता है कि ये इंसान चीज़ों में स्पीड चाहते हैं, लाइक अगर
सेपरेशन भी अगर आपका हो रहा है ना, तो फिर जल्दी से जल्दी हो जाए, फिर इतना टाइम ना लगे, ठीक है। और अगर आप यूनियन में आ रहे हो तो फिर जल्दी से जल्दी यूनियन में आओ, देखो, ठीक है। तो उसको ये है कि बस उसकी उसकी कहीं ना कहीं विश है कि आप दोनों के बीच में सॉर्ट हो जाए चीज़ें, बट जल्दी, उसको उसको वो बहुत डिले मुश्किल हो रहा है उसके लिए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर क्लैरिटी है, दैट इज़ कि इस इंसान को अगर आपसे यूनियन करना है तो इस इंसान को कहीं ना कहीं एक इनिशिएट लेना होगा, जैसे कि एस ऑफ पेंटिकल में भी आई थी बात, ठीक है। और ये बहुत जल्दी बिना किसी इमोशन के, मैं नहीं कहूँगी इमोशन के साथ आ रहे हैं, बिना किसी इमोशन के कोई आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, विदाउट इमोशन, यहाँ इमोशंस नहीं होंगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और एक चीज़ और है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि आप किसी और की बातों में आकर बहुत जल्दबाजी में रिश्ता ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए होप है कि आ, इसको ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होने वाली हैं, क्योंकि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हम देखो, पहले वाले स्प्रेड में 9 ऑफ कप्स आया, विश फुलफिलमेंट, दूसरे स्प्रेड में द स्टार आया, विश फुलफिलमेंट। तो इसको ये लग रहा है कि जो विश मांग रहे हैं ना, वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, ऐसा इनको फील हो रहा है, ओके। अभी मैं जो स्प्रेड निकालने वाली हूँ वो है स्पेशली आज के दिन के लिए, ठीक है। आज के दिन आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। आज के दिन एक तो करंट फीलिंग्स हो गई, करंटली वो जो फील करते हैं, जो आज का दिन है उसके लिए स्पेशली वो क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। मैरिड और मैरिड दोनों ही देख सकते हैं, करवा चौथ है आज, तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन आज के फेस्टिवल के दिन पर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। स्पेशल ये मैं स्प्रेड निकाल रही हूँ आज के दिन के लिए, ठीक है। बाकी आगे पीछे ये फिर वैलिड नहीं होगा, ये आज के लिए वैलिड होगा, ओके। एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द डेविल। मैंने अभी आपको ना करंट एनर्जी में भी यही बताया ना कि बहुत जल्दी है उनको चीज़ें ठीक करने की, बोला था ना। देखो, उनको प्रोविजन की बहुत जल्दी है, जल्दी 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 चीज़ें आप दोनों के बीच में सॉर्टे हो, सॉर्टेड, सॉर्टे क्यों निकलता है मुझसे, सॉर्ट आउट हो और सिनेरियो हो जाए आप लोगों के बीच में, जो है ठीक हो जाए। और स्पेशली ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आपको देखने की, आपको मिलने की, आपको बात करने की। और ये बात मैंने आई थिंक नाइट ऑफ स्वॉर्ड में भी बता दी थी, और आपको करंट एनर्जी ही मैंने बताई थी। और अब आप देखो, आज का दिन भी यही है कि उस इंसान को आपसे कनेक्ट करना है, उस इंसान को आपको आपसे बात करनी है। और कहीं ना कहीं उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप उसके लिए भी सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, आप उसको अप्रोच करेंगे या नहीं करेंगे, ये है उसके मन में, ठीक है। डेविल कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि ये इंसान टेम्प्टेड एनर्जी में है, टेम्पटेशन वाली एनर्जी में है आपकी तरफ, ठीक है। बहुत ज़्यादा ख्याली पलाव चल रहे हैं, ओके। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान को आप आपका आज का जो दिन जैसा भी रहता था वो दिमाग से जा नहीं रहा। देखो, इस इंसान ने ना कठपुतली की तरह उसके दिमाग को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। डेविल ने कठपुतली की तरह होल्ड किया हुआ था, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से बहुत ऑब्सेशन, मतलब आपकी ऑब्सेशन उन्हें बहुत कंट्रोल कर रही है आज के दिन, बहुत ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, ओके। देखो, ये भी बड़ी ड्रीमी ऊर्जा में है, ड्रीमी दुनिया में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान बहुत एक्साइटेड है आपसे बात करने के लिए। एंड द डेविल यहाँ पर इस चीज़ को कंफर्म करता है कि ये इंसान आपको हो सकता है किसी फेक आईडी से मैसेज करें, ठीक है। ये किसी फेक नंबर से, जैसे प्राइवेट नंबर वगैरह होते हैं, उनसे हो सकता है कांटेक्ट करें आपको, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ आपकी आवाज़ सुन ले, ये हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अपने ख्वाबों ख्यालों में है ये आज के दिन, इमोशनली बहुत आपकी तरफ ध्यान जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको मैसेज कांटेक्ट करें। इन्हें है कि आप सब कुछ भूल कर और इनको कांटेक्ट करें,
ठीक है, या ये सब कुछ बोलकर आपको कांटेक्ट करें, ये एनर्जी है यहाँ पर। ओके, दे आर मिसिंग यू बैडली, गॉट इट। नाउ द कार्ड इज फॉर, मैसेज देखते हैं इस इंसान के, आपके लिए मैसेज क्या है आज के दिन, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपको। आई डू टॉक अबाउट यू, ये आपके बारे में बात करते हैं, कर रहे हैं किसी से, ठीक है। आई हैव इनर चाइल्डहुड वूंड, कहीं ना कहीं इनके इनर चाइल्डहुड वूंड्स हैं जो इनको थोड़ा डराते हैं। ओके, आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू, मैंने तो बोला ही है आपको, मैं तो आपको बता ही चुकी हूँ। आई फील यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये कार्ड्स कुछ अलग नहीं बोल रहे, मैंने टैरो में बता दिया आपको। तो पढ़ लो, आप पढ़ लो यहाँ पर, ठीक है। एंड यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी, सो यस, कहीं ना कहीं आप उनको बहुत अच्छे लगते हो, ये तो है ही, बट आज का दिन कहीं ना कहीं आपकी तरफ इनके ऑब्सेशन वाला साइड ज़्यादा दिख रहा है। मैंने एक ऐसी कार्ड मतलब डेक को कट किया तो वहाँ आया, इवन दो वी आर नॉट टुगेदर आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। अगर आप किसी और के साथ जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा जगलिंग कर रहे हो आप, तो वो चीज़ उसको पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। और अगर आपकी मैरिज हो गई है, आपकी एंगेजमेंट हो गई है, या फिर आप लाइफ में मूव ऑन हो गए हो, तो उसके दिमाग में ये भी है कि आप किसी और के लिए फास्ट रख रहे हो, ठीक है, या कोई और आपके लिए फास्ट रखेगा आज के दिन, ऐसा कुछ है यहाँ, ठीक है। क्योंकि पेज ऑफ कप्स और डेविल आया था, तो मुझे यहाँ पर लगा था जेलसी वाला, बट मैंने अब इस कार्ड से कंफर्म किया कि हाँ वो बात आ ही रही थी, तो मुझे बोलनी चाहिए थी, चैनल मैसेज था वो, ठीक है। नाउ द कार्ड इज़ फॉर, इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। तीनों कार्ड यही बता रहे हैं कि ये इंसान आपसे रिकनसाइल कर सकते हैं। अब ये रिकनसाइल कर सकते हैं, बट ये आज की एनर्जी नहीं है, ठीक है। ये रिकनसाइल करना चाह रहे हैं, ये रिकनसाइल करना चाहते हैं। आई जस्ट सॉ 17 एंड दैट इज़ द एंजल कंफर्मेशन कि वो आपके साथ हैं, ठीक है। 17 में है कि वो आपके साथ है, और मैं जो बात बोल रही हूँ उसमें यूनिवर्स मेरे साथ है। मैं आपके बारे में ये बोल रही हूँ कि आपका रिकनसाइल करना चाह रहा है पर्सन, और है ये एनर्जी रिकनसिलेशन की। और यहाँ पर देखो 17 नंबर का कार्ड अवेलेबल है बिल्कुल मिड में, ठीक है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा बिलीव रखो। सी द 6 वीनस, ये भी रिकंसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी रिकंसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड टुडे द डे इज 10 दैट 10 नंबर इज हियर। सो बहुत सारी चीज़ें कंफर्म कर रही हैं कि आपका रिकंसिलेशन हो सकता है, ठीक है। बट ये जो रिकंसिलेशन मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर होगा फरवरी के आसपास, और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है ये रिकंसिलेशन आपका है थोड़ा सा मेरे को ध्यान जाने दो, मेरा ना ध्यान उधर चला गया वो 17 की तरफ। मई जून के आसपास दिख रहा है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर थर्ड पर्सन सिनेरियो। लास्ट में नेम इनिशियल्स देखेंगे, ओके। ये कार्मिक है रिलेशनशिप, ओके। एंड 90% लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप इनको कुछ सिखाने आया है। ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, चैलेंजिंग है, और ये सब कुछ उनको सीखना है, आपके पर्सन को ये सारी चीज़ें सीखनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका कर्मा इनको ये सब दिन दिखा रहा है इस रिलेशनशिप में। सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है, या आपके पर्सन बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसका नेचर भी कंट्रोलिंग हो गया है, ठीक है। यहाँ पर फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली के की इच्छा तो है न्यू बिगिनिंग करने की, बट फैमिली ईगो को लेकर बैठी हुई है, ठीक है।
एक्शन भी है उनकी तरफ से, बट वही है 5 से 6 महीने दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जो प्रॉब्लमेटिक दिख रही हैं, बट यहाँ पे 5 से 6 महीने दिख रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 3 वीक्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आज के दिन अगर ये कार्ड नहीं लूँगी तो आपको लगेगा मैम आज के दिन तो कार्ड ले लेते हैं ये वाले। चलो देख लेते हैं कैसा इमोशन है इनका। ओके, फैमिली देखो चाह रही है रिकंसिलेशन, फैमिली की तरफ से भी प्रॉमिसिंग कार्ड आया, बट ना फैमिली अभी किंग वाली पोजीशन में है, किंग एक्शन नहीं लेता है, इसलिए मैंने बोला कि 4 से 5 महीने, 5 से 6 महीने मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। hungry and that is also confirmation that obsession on your energy, मैंने बोला ही था आपको मैंने बोला था ना आपको कहीं ना कहीं, they are hungry to see you, to eat you to talk to you, कुछ है यहाँ पर। द मून कार्ड, अभी हंग्री से तो भाई बहुत सारे लोगों के लिए आपके हाथ का खाना बहुत याद आ रहा है, एंड दे वांट टू होल्ड यू, एंड ये भी टच एनर्जी है। मून भी कहीं ना कहीं हिडन डिज़ायर्स की बात करता है, तो गॉट इट। यहाँ पर अब गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस समय पर। पेशेंस में बैठे मत रहो, अपने आप को ट्रैवल कराओ, अपने आप को लोगों से मिलवाओ, अपने आप को इमोशनली हैप्पी रखो। पेशेंस में ये नहीं कि हैक्टिक हुए बैठे रहो, अरे अच्छा हाँ अभी आज आ जाएगा, फ़ोन आ जाएगा, कल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, नहीं, अपनी ज़िंदगी को जियो, क्योंकि वो टाइम नहीं आएगा वापस जिस टाइम को आप वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।